सारे मैंने राम राम भाई, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूँ आपका दोस्त मिस्टर जाट छोरियो, तुमने राम राम। और आज बात करेंगे भाई, जो अपनी नई नवेली 2021 जीप कंपस आई है, वो लेनी चाहिए ना लेनी चाहिए। कि वो अपनी टाटा की हैरियर और आपकी हेक्टर होगी एमजी की, और लगभग आप सफारी ने भी कंपेयर कर सको इससे। तो क्या इन बेहतर पड़ेगा ना पड़ेगा गाड़ी में, क्या चीज़ हमने इसके अंदर ऐसी देखने नहीं मिल रही है जो उन गाड़ी के अंदर नहीं है, और जो उन गाड़ी के अंदर चीज़ है वो इसके अंदर नहीं है। वो सारी चीज़ क्लियर करेंगे, ठीक है ना। और लास्ट में फाइनल डिसीजन लेंगे कि गाड़ी लेनी चाहिए या ना लेनी चाहिए इस प्राइस पॉइंट पे, ठीक है। तो चलो वीडियो करते स्टार्ट बिना किसी टाइम वेस्ट के। तो भाई पहले तो हम बात करेंगे अपनी जीप कंपस की, कि जो ओल्ड वाला मॉडल था उसके हिसाब से अगर आप देखोगे तो इसके अंदर क्या चीज़ हमने चेंज देखने मिल रहा है गाड़ी के अंदर। तो पहले तो बात होगी फ्रंट, तो फ्रंट सब कुछ इसके अंदर चेंज देखने मिलेगा। जो इसका बम्पर है भाई वो पूरा इसका अंदर आपने चेंज देखने मिलेगा, और जो इसकी जो हेडलाइट है उसके अंदर ही आपने एलईडी लाइट देखने मिलेगी, प्लस जो डे टाइम रनिंग लाइट है वो भी आपने इसके अंदर अलग देखने मिलेगी। फॉग लैंप जो कहीं ना कहीं उसका भी डिजाइन कहीं ना कहीं चेंज कर दिया गया, वो भी बढ़िया कर दिया गया है इस गाड़ी के अंदर। तो आगे तो आपने ये चीज इसके अंदर देखने अलग मिलेगी। अलाय व्हील जो है इसके वे भी आपने इसके अंदर अलग देखने मिलेंगे कंपेयर टू ओल्ड वाले अगर वर्जन आप कंपेयर कर रहे हो तो। आप पीछे अगर आप जाओगे तो पीछे कुछ भी इसके अंदर आपने चेंज देखने नहीं मिलेगा। टेल लाइट वैसी की वैसी जैसे ओल्ड वाले मॉडल में आए करती है भाई, ठीक है। अब जो इसकी डिग्गी हैगी वो भी पावर वाली कर दी, बटन तो आप ओपन कर सको बंद कर सको, आपकी जैसे आपकी फॉर्च्यूनर इंडियर होगी उस टाइप की, वो आपने इसके अंदर देखने मिलेगी। डैशबोर्ड जो है वो पूरा ही आपने इसके अंदर डैशबोर्ड इसका चेंज कर दिया गया गाड़ी के अंदर तय। स्क्रीन जो है वो भी पूरी 10 इंच की तय ऊपर की आपने इसके अंदर स्क्रीन देखने मिलेगी। वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन भी आपने मिल जाएगा। जो कंसोल है वो भी इसके अंदर चेंज कर दिया गया है, डिजिटल कर दिया गया है इसका जो स्पीडोमीटर का वो चीज़ भाई, ठीक है ना। और कई एक ऐसे फीचर्स है जो आप कनेक्ट कर सको इसकी डिस्प्ले से भाई, ठीक है। तो ये चीज़ आपने इसके अंदर चेंज देखने मिलेगी। इंजन की बात करूँ तो आपने इसके अंदर पेट्रोल में भी देखने मिलेंगे, डीजल में भी देखने मिलेंगे। दोनों इसके जो है भाई आपने ऑटोमेटिक भी ले सको और आप इसने मैनुअल भी ले सको। तो पेट्रोल की बात करो तो 1400 सीसी आप मान सको, लेकिन 1368 सीसी एच इसका इंजन है जो टर्बो के साथ में आवा 163 bhp के आसपास में 5500 आरपीएम के आसपास में इसकी पावर जनरेट कर रहा है। और जो टॉर्क है वो 250 होता है, 250 का एनएम का टॉर्क है, और 2500 से लेकर 4000 आरपीएम पे काम करेगा। 7 स्पीड ड्यूअल क्लच ऑटोमेटिक गियर बॉक्स के साथ आपने देखने मिलेगी और पेट्रोल में। अब डीजल की बात करूं तो 1956 सीसी का आपने देखने मिला टर्बो डीजल इंजन जो पावर प्रोड्यूस करे 173 bhp भाई, बहुत ज्यादा हो जाए सेगमेंट में। अगर आप देखो सबसे ज्यादा यही पावर आपने इसके अंदर देखने मिलेगी। 350 एनएम का टॉर्क है, 1750 आरपीएम से लेकर 2500 आरपीएम के बीच में। 6 स्पीड मैनुअल 4x2 4x4 वो ले सको आप, और 9 स्पीड ऑटोमेटिक गियर बॉक्स आप इसके साथ में देखने मिलेगी। अब कंपेरिजन अगर हम हैरियर है तो हैरियर में आपने गाड़ी एक लोग तीनों पर 4x4 देखने मिलेगी ना, आपकी हेक्टर आती ना हैरियर आती ना आपकी सफारी आती भाई, ठीक है। ये बहुत बढ़िया प्लस पॉइंट हो जाए इसका। जो गियर बॉक्स है वो बहुत ही स्मूथ जीप का है भाई, ये बहुत ही बढ़िया प्लस पॉइंट हो जाए इस गाड़ी का। अगर आप 5 सीटर में अगर आप देखोगे तो इसके ऊपर कोई भी गाड़ी नहीं है। अगर इसमें आप सफारी से कंपेयर करो तो सफारी में ये है कि आपकी भाई जो वो 7 सीटर रहेगी उसमें 2 सीट आपने फालतू मिल जाए, ग्राउंड क्लियरेंस ज्यादा मिल जाए, ये चीज होगी इसमें। बस दिक्कत ये हुई है कि जिसका फ्रंट का अगर आप देखो ग्राउंड क्लियरेंस बहुत ही कम दे रखा है कंपनी ने, बस यही दिक्कत है इसके अंदर। अगर प्राइस की बात करूँ थोड़ा सा मन इसका हैवी लगा, 20 लाख एक्स शोरूम प्राइस के आसपास इसका, तो ये आप देख सको ऑन रोड इसका कहाँ जाकर लिखड़ेगा भाई, ठीक है। चलो राम राम भाई सारे बने, कुछ रह गया हो बच गया तो माफ करियो। तो भाई वैसे तो मैंने आपको मोटी मोटी चीज बताई दी गाड़ी के अंदर के चीज देखने मिलेंगे, लेकिन मैं जब सोच रहा हूँ जब वीडियो बना रहे हूँ तो कत्ती प्रॉपर तरीके से आपने एक एक चीज क्लियर कर दूं, ताकि मैंने भाई एक सारी चीज क्लियर डाउट आपका जो भी मन है वो क्लियर हो जाए भाई, ठीक है। ऐसी मेरी पूरी पूरी कोशिश रहेगी। तो भाई देखो मैंने तो गहराई में सोचनी पड़ेगी। अगर हम तीनों चारों गाड़ियां अगर आप देखो कंपेयर करोगे तो हैरियर, हेक्टर, जीप कंपस और आपकी सफारी भाई, ठीक है। सफारी हम थोड़ी देर हम बात करेंगे, फिलहाल बात कर लेते हैं हम तीन गाड़ियां की, ताकि आपने समझने में थोड़ी सी आसानी हो जाए, ठीक है ना। प्राइस की अगर हम बात करेंगे तो एक गाड़ी लगभग लगभग आपने सारी है इतने ही रेट के आपने देखने नहीं मिलेगी। हेक्टर जो आपकी गाड़ी वो थोड़ी सी आपने सस्ती जरूर मेरे हिसाब से, उसका 21 लाख रुपए के आसपास में ना उसका टॉप मॉडल आपने देखने नहीं मिल जाएगा मेरे हिसाब से ऑन रोड। बाकी आप एक बार कंफर्म भी कर लेना। हाँ हैरियर का मेरा 200% बेर है कि उसका अगर आप टॉप मॉडल लेते हो डार्क एडिशन ऑटोमेटिक वाला 170 bhp में, तो उसका 24 लाख रुपए के आसपास में उसका ऑन रोड प्राइस पड़ेगा। अब ये जो अपनी गाड़ी है कि जीप कंपस जो भी भाई 20 लाख रुपए की गाड़ी है कि एक्स शोरूम प्राइस, तो इसका भी ऑन रोड प्राइस वही 23 23.5 के आसपास में अपने जाके इसका रेट देखने मिलेगा, ठीक है भाई। अब रेट के साथ तो गाड़ी लगभग तीनों ही बराबर होगी। स्पेस की अगर मैं बात करूं
तो वो आपने सबसे ज्यादा जो देखने नहीं मिलेगा वो आपने हैरियर में देखने नहीं मिलेगा सबसे ज्यादा। तो अगर आप देखोगे तो 5 सीटर में अगर आप देख रहे हो कंपेस अगर मैं कर रहा हूँ तो हैरियर में क्या किया आपने फिर एक्टर प्लस आ गई जो अपनी 6 सीटर उन्ना कर दी है, तो वो कहीं ना कहीं 2 सीट उन्ना बढ़ा दी है। स्पेस भी उसमें आपने थोड़ा मतलब पीछे तो 12 की बैठा सको, लेकिन बीच वाली सीट की अगर बात करूं तो वहां पे कंफर्टेबल रहेंगे उस चीज के अंदर। इंजन दोनों ही गाड़ियां में जो अपनी तीनों गाड़ियां में वो आपने 2000 सीसी के इंजन देखने मिलेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा जो पावर ज्यादा जनरेट कर इंजन वो आपका जीप कंपास का करे। तो यो प्लस पॉइंट आपका हो जाए कंपास की तरफ हैरियर में और आपकी हेक्टर में, दोनों में सेम 170 bhp के आसपास में इंजन पावर जनरेट कर रहे हैं भाई, ठीक है। स्पेस की अगर बात करूं तो आपने उसमें 5 सीटर में देखो तो आपने उसमें हैरियर में ज्यादा देखने मिलेगा, और इन दोनों देखोगे तो हेक्टर अगर आप कर रहे हो तो फिर आपने हेक्टर में भी ज्यादा देखने मिलेगा क्योंकि वो 7 सीटर होगी भाई, ठीक है ना। एक प्लस पॉइंट वो भी 2 सीट आपने 6 सीटर 2 सीट आपने फालतू मिल जाएगी, ठीक है। अब इंजन मैंने आपसे बता दी उस चीज में आपकी आगे लिखा जीप कंपास, क्योंकि इसमें आपने 9 गियर देखने मिले हैं, जो आपने दोनों गाड़ियों में आपने 6 गियर देखने मिले, लेकिन उसके अंदर आपने 9 गियर देखने मिलेंगे ऑटोमेटिक डीजल गियर में बात करूं तो वो प्लस पॉइंट भी आपका जीप की तरफ चले जाए। तीसरा जो प्लस पॉइंट और जो हो जाए जीप कंपास की तरफ वो है उसका भाई 4x4 होना, क्योंकि इस सेगमेंट में आप देखोगे ना तो आपकी हैरियर आ रही ना, आपकी हेक्टर आ रही ना, आपकी सफारी आ रही, एक लोती गाड़ी सेगमेंट में जो 4x4 हमने देखने मिलती है वो आपकी जीप कंपास। तो ये प्लस पॉइंट भी आपका जीप की तरफ चले गया भाई, ठीक है। ब्रांड की अगर बात करूं तो जीप आपने मेरे अपनी उसमें एक अलग ही लेवल की गाड़ी है, जैसे आपकी हेक्टर हैरियर एमजी होगी या टाटा होगी, ठीक है ना, ये उतनी टिक ना पाती क्योंकि उनकी हाई लेवल की ग्रैंड चरोकर वगैरह की गाड़ी कार्ड रखेगी आपकी जीप वाली कंपनी ने, तो वो चीज कहीं ना कहीं फिर आप जीप फैमिली के मेंबर हो जाते हैं, वो भी थोड़ा सा प्राउड फील आप वहां करोगे उस चीज में अगर आप देखोगे तो भाई, ठीक है। माइनस पॉइंट की अगर बात करूं तो इसकी जीप की मैं एक तो ये लगा कि इसके अंदर ही हालांकि फीचर्स तो आपने लॉट ऑफ दे दी कंपनी ने, इसमें कोई दिक्कत नहीं, पैनारोमिक सनरूफ दे दिया जो आपने इन तीनों ही गाड़ियों में देखने मिलेगा, ठीक है ना। सफारी होगी, एक्टर होगी, हैरियर होगी, आपकी जीप होगी, चारों गाड़ी में अपने सनरूफ देखने मिलेगा, पैनारोमिक फीचर्स भी आपने लॉट ऑफ सारी गाड़ी में देखने मिलेंगे। एक आधा एमजी में फालतू देखने मिलेगा, ना कि बाकी जो मेन है जो काम के फंक्शन है जो फीचर्स हैं वे आपने सारी गाड़ी में देखने मिलेंगे भाई, ठीक है ना। क्वालिटी की अगर बात करूं तो वो भी बहुत ही बढ़िया जीप की मन लगी, क्योंकि हमारे दौरे का ओल्ड मॉडल टॉप मॉडल नहीं चला मॉडल था भी जी का हमने गाड़ी का रिव्यू भी कराया था। क्वालिटी की बात करूं प्लास्टिक क्वालिटी की तो मतलब वो बहुत ही जबरदस्त मैंने स्कील लगी, वो उसके आगे ना तो आपकी एक्टर कहीं टिक पाओगे ना आपकी हैरियर कहीं टिक पाओगी, बहुत ही सॉलिड क्वालिटी काम करेगी जीप। अगर इस बात की अगर मैं बात करूं तो ठीक है ना, भीतर पूरी अपने प्री में देखने मिलेगी, भी आपने सारी गाड़ी देखने मिलेगी, वो आपकी जीप भी आपने पूरी उसके अंदर देखने मिलेगी। माइनस पॉइंट मैंने आपको बता दिया कि होइए कि ग्राउंड क्लियरेंस आगे तक आप देखोगे तो अगर आप सोच रहे हो कि मैं इस 4x4 ले रहा हूं तो ऑफ रोडिंग कर लूंगा, वो चीज है तो फॉर्चुनर के हिसाब से तो आप मतलब ही नहीं बनता भाई, क्योंकि आगे तक जब भी टिक जाओ बहुत ही नीचे आगे तक भाई इतना है उस ऊपर पाओगे अगर आप गहराई तक अगर आप देखो तो टिकती चलो, उसकी एक पट्टी सी देर की वो टच कहीं ना कहीं उसकी आपने होगी उस गाड़ी की 200% होगी भाई, ठीक है ना। पर बाकी गाड़ी बढ़िया है। मेंटेनेंस की अगर बात करूं तो भाई देखो जीप की है तो थोड़ा सा आपने हाई लग सका है कंपेयर टू टाटा आपकी एमजी अगर मैं करूं तो लेकिन फिर वैसे आपने चीज भी दे रही है भाई, ठीक है ना। तो ओवरऑल गाड़ी अच्छी है बढ़िया, अगर किसी भाई ने लेनी तो बेशक ले लियो। थोड़ा सा मैंने इसका प्राइस ज्यादा लगा, ₹1,00,000 तो कत्ती मन ऊपर का इसका मैंने फालतू लग रहा है। यो अगर कम हो जाता तो किन बात बन सका, हो सका आने वाले टाइम में एक ऑफर भी देते रहे कंपनी तो हो सका अपने ₹1,00,000 का डिस्काउंट भी इसके अंदर दिखने मिल जाएगा, ठीक है भाई। तो समझ गए आप गाड़ी दमदार है सारी, हम अगर आप देखोगे तो बस उस पे हैरियर पे और सफारी पे ये सॉरी एक्टर पे और सफारी पे ये प्लस पॉइंट हो जाए एक लोता कि उसके अंदर आपने वह 7 सीटर देखने मिलेगी आपने सफारी, और ये आपने 6 सीटर देखने मिलेगी लगभग सेम प्राइस में। सफारी भी दमदार गाड़ी है नो डाउट आपने दे रहा है। तो एक बार मैं तो नहीं चाहूँ जब इतने आप रुपये गे रहे हो तो सारी गाड़ी एक बार टेस्ट ड्राइव जरूर लिएगी भाई, जब आपकी समाज में जो सी गाड़ी है तो आप परचेज कर लियो। मेरी नजर में अगर आपने देखनी है इन पैसा में तो सफारी और क्या आपने जीप देखनी तो जीप देख लियो भाई, ठीक है ना। चलो राम राम पैसे भाई ने।